कार्रवाई तो कोई इस तरीके की अभी तक नहीं हो पाई। और आपने मुख्यमंत्री जी का भी जिक्र किया, वही मुख्यमंत्री है जो इसके पहले भी तमाम ऐसे मामलों में कार्रवाई ऑन द स्पॉट करते हैं, लेकिन आखिर इस मामले में क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? अनुराग यादव कोई हत्यारा नहीं था, अनुराग यादव कोई अपराधी नहीं था, अनुराग यादव कोई डकैत नहीं था। अनुराग यादव था तो वो देश का भविष्य था, जो ताइक्वांडो का एक होनहार खिलाड़ी था। तो आखिर क्यों ये सारी चीज़ें हो रही है? संतोष जी, आप परिवार से मिले हैं, क्या देखा, क्या पाया आपने, क्या समझा इस परिवार से मिलने के बाद? मैं संतोष यादव मधुर, जोगी भजन गायक। जो हम लोग न्यूज़ पे देख रहे थे वही चीज़ यहाँ पे भी देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग गलत नहीं दिखाते हैं, जो भी है रियल। हमने आया और अनुराग जी के पिताजी से मिले और पिताजी रो रहे थे, माँ रो रही हैं, बहन रो रही हैं, घर सोना पड़ा है। सर क्या बताया जाए, जिसकी 5 बहन हो, 5 बहन में एक भाई हो, 5 बहन में एक ही भाई, और वो भी भाई चल बसा हो, माँ की गोद सूनी हो गई हो, एक बाप उसकी पूरे आशाओं की किरणें ख़त्म हो गई हों। सर उसके विषय में हम क्या बता पाएंगे? दिल में बहुत काफ़ी दर्द है। जिन लोगों ने अनुराग के साथ ऐसा किया है, आरोपी जो भी किए हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि कानून, सरकार, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी महाराज जी से निवेदन है कि आप आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दें। देखने के बाद दिल दहल जा रहा है। घटना के कई दिन हो चुके हैं, आरोपी की हालांकि गिरफ्तारी हो रही है, कल भी एक गिरफ्तारी हुई है जी। लेकिन ऐसे में जिस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए, परिवार की शुरू से मांग है, परिवार मांग कर रहा है कि एनकाउंटर होना चाहिए, घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि घर भी जो बना हुआ है, प्रधान जी ने भी बताया कि घर भी जो बना है वो अवैध अतिक्रमण है, सरकारी ज़मीन पर हुआ है। तो कार्रवाई तो कोई इस तरीके की अभी तक नहीं हो पाई। और आपने मुख्यमंत्री जी का भी जिक्र किया, वही मुख्यमंत्री है जो इसके पहले भी तमाम ऐसे मामलों में कार्रवाई ऑन द स्पॉट करते हैं, लेकिन आखिर इस मामले में क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? क्या उन्हें लग रहा है, क्योंकि लोग इस बात से भी जोड़ रहे हैं कि वो यादव हैं और यादव उनका वोट नहीं है, इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, देखिए, राजनीतिक पार्टियों पे हम ज़्यादा विशेष फोकस नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारा वो क्षेत्र ही नहीं है। लेकिन एक मानव होने के नाते अगर अनुराग के ऊपर, आप समझ रहे हैं कि अनुराग के ऊपर अत्याचार हुआ है, अब बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है, जो कि उसके चिराग को, अनुराग को ख़त्म कर दिया गया, वो भी बेरहमी से मारा गया, तलवार से एक बार में काट के उड़ा दिया गया, जैसे फिल्मों में हम लोग देखते हैं। तो ऐसे में हम अपने मुख्यमंत्री से, यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी से हम निवेदन करेंगे कि अगर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो आप कार्रवाई करें। लोगों की मांग है, जो भी कार्रवाई करना है आप कार्रवाई करें। आप अपने प्रशासन पे कार्रवाई करें और कड़ाई करने के बाद कार्रवाई करें। जो भी अनुराग के पिताजी, अनुराग का परिवार जो मांग कर रहा है, आज आके उसको विजिट करें, देखें। हम लोग यही कहेंगे। और दूसरी बात कि हम लोग देख लिए हैं, जो आरोपी हैं उनका वहाँ से लेकर के वहाँ तक पूरा है, और उनके आगे इनका है। अब ये देखने से ही आभास होता होगा कि इनको दिक्कत हो रही थी कि जो है, अगर ये हमारे सामने से घर हट जाए तो हम पूरा माथे ले पूरा हो जाएंगे। तो कहीं न कहीं पैसे का बल और किस पोस्ट पे थे उसका बल उनको सता रहा होगा कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन वह राम न बिगड़ियाँ जेकर केहू का बिगाड़ी। तो ऊपर वाला भी टेढ़ हो गया, उनकी बुद्धि पहले ही हर ली माँ सरस्वती, कहानी पूरी ख़त्म हो गई उनकी। सवाल अखिलेश यादव से भी लोग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले की बात है कि इसी जौनपुर जनपद का मंगेश यादव जो लूटकांड में शामिल था, उसका इनकाउंटर होता, अखिलेश यादव का डेलीगेशन आता, समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का डेलीगेशन आता, आर्थिक मदद होती है, अपील होती है उस परिवार की मदद के लिए, लेकिन इस तरीके का ना तो कोई डेलीगेशन पहुंचा, ना तो इस तरीके की कोई आर्थिक मदद अनुराग यादव के परिवार की हुई है। अनुराग यादव कोई हत्यारा नहीं था, अनुराग यादव कोई अपराधी नहीं था, अनुराग यादव कोई डकैत नहीं था। अनुराग यादव था तो वो देश का भविष्य था, जो ताइक्वांडो का एक होनहार खिलाड़ी था। तो आखिर क्यों ये सारी चीज़ें हो रही है? क्यों कि सिर्फ यादव आरोपी है, मारने वाला यादव है, इसलिए? अभी कोई दूसरी जात बिरादर से होता तो ये चीज़ें अभी कंट्रोवर्सी खूब फैलती देश में। सर देखिए, तो राजनीतिक मुद्दा है उन लोगों का, जो भी जैसे हो, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो मानव का दर्द मानव ही समझता है। अखिलेश मानव नहीं है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ मानव ही समझता है। तो ऐसे में राजनीतिक पार्टियों को भी आना चाहिए, चढ़ बढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए, जो जैसे है उसे करना चाहिए और सहयोग भी करना चाहिए। हम सभी पार्टियों के लिए कह रहे हैं, क्योंकि मैं एक नेता नहीं हूँ, मैं अपनी पहचान मैं खुद बनाया हूँ। हमें किसी नेता और नेता
उसमें पार्टियों से कोई लेना देना नहीं सर। मैं एक कलाकार हूँ, कलाकार में मैं पहले मानव हूँ, और मानव के नाते मैं गाजीपुर की धरती से चल के आया हूँ पूरी टीम को लेकर के। और जो हमसे बन पाया है सर, हम इसलिए दे रहे हैं और इसलिए कह के दे रहे हैं कि जो लोग भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो भी सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, क्षेत्र में जो भी लोग हैं, अरे यार एक मानव के चलते आप लोग आइए। मानव है ना, मानव के लिए आइए कि एक किसी गरीब का घर उजड़ गया तो 2 रुपया तो दे दीजिए सहयोग में, 200 रुपया दे दीजिए। हमसे जो सर बना, हमने 5,000 रुपये का सहयोग उनके पिताजी के लिए कर रहा हूँ, जहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित हो रही है, हम कर रहे हैं। को QR कोड नज़र आ रहा होगा वीडियो पर, उस QR कोड कर स्कैन करिए और जो भी आपके समझ में आए, यहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप इतना ही दे सकते हैं, आपकी जो मर्जी आए उतना परिवार की आप मदद ज़रूर करिए, क्योंकि इस परिवार को इस समय सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो है आर्थिक ज़रूरत। हालांकि अनुराग यादव को तो कोई नहीं वापस कर सकता, कोई नहीं सर, लेकिन अगर आर्थिक मदद आप करेंगे तो जो उनके घर में 5 बेटियाँ हैं, अभी भी बेटियाँ, उनकी छोटी बेटियाँ और उससे बड़ी जो बेटी है वो यहीं पर है, पढ़ाई लिखाई वो लोग कर रहे हैं, छोटी बेटी भी ताइक्वांडो की खिलाड़ी है। तो ऐसे में अगर आप लोग आर्थिक मदद करेंगे तो परिवार कुछ और आगे कर सकता है। जो अनुराग का सपना है, शायद वो उनकी छोटी बेटी उस सपने को पूरा कर सके। परिवार किस तरीके की इंसाफ की मांग कर रहा है? भाई उनको तो इंसाफ चाहिए। क्या कह रहे हैं उनके पिताजी? हम लोग तो शुरू से सुनते आ रहे हैं, आपसे क्या बातचीत हुई? क्योंकि जानते हैं जब धीरे धीरे आंखों के आंसू सूख जाते हैं, आदमी रोना भूल जाता है, आत्मा सिर्फ रोती है, उसके बाद फिर आदमी धीरे धीरे कहते हैं कि थक जाता है मांगते मांगते, कि फिर अब मैं क्या मांगूं, मुझे तो मिल ही नहीं रहा है। आपसे क्या बातचीत हुई? आपने क्या उन्हें उम्मीद दी कि चलिए ठीक है मैं भी साथ हूँ? हम लोग तो साथ हैं, संत समाज साथ है सर, हम लोग कलाकार हैं, साथ हैं, लेकिन हमारे हाथ में कानून नहीं है ना, हम मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन हम लोग हम लोग एक निवेदन कर रहे हैं कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दें। जब सज़ा देंगे तभी अनुराग को इंसाफ मिलेगा, अनुराग के 5 बहनों को इंसाफ मिलेगा, अनुराग की माँ को इंसाफ मिलेगा, अनुराग के पिताजी को इंसाफ मिलेगा, और जौनपुर की जो जनता है उसको भी इंसाफ मिलेगा। और भारत का एक होनहार हीरा था अनुराग। सर हम क्या कहेंगे, हम मुख्यमंत्री नहीं हैं, हम प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन हम लोग निवेदन करते हैं कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दें, यही हम लोगों की मांग होगी बस। और उनके पिताजी की मांग है कि भाई हमारे बच्चे को इंसाफ चाहिए, अगर नाजायज़ जगह उनका घर है तो उस पर भी ध्यान दें, हमारे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। अब बताइए, हम लोग देख रहे हैं आदमी हटते 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 हटते, अगर एक गरीब आदमी है सर, अगर एक आर्थिक स्थिति से बच्चों को पढ़ाना चाहता है, सोच रहा है कि हम झगड़ा नहीं करेंगे, केस नहीं करेंगे, फौजदारी नहीं करेंगे, तो आप बड़े रैंक पे हैं, पैसा वाले हैं, तो क्या करेंगे, गरीबों को काट के खा जाएंगे, काट के खा भी गए। तो इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग, जो लोग भी देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए, ताकि हमारे मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी ये सब खबर चलें कि नहीं भाई उनको न्याय मिलना चाहिए। बस हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे सर कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दें। और जो राजनीतिक पार्टियां यहाँ नहीं आ रही, हम निवेदन करेंगे कि अगर आप लोग मानव हैं तो आप लोग ज़रूर आइए। इनके सुख में नहीं आ सके कोई बात नहीं, लेकिन इनके दुख में आइए। 1-1 रुपये, 2-2 रुपये, 10-10 रुपये, 100-100 रुपये, 5-5 रुपये देकर हाथ बढ़ाइए, ताकि उनका कुछ घाव तो भर सके सर। सत्ता पक्ष भी मौन है, जो सत्ता में है लोग उम्मीद करते हैं, जो मुखिया होता है उसी से लोग उम्मीद करते हैं पहले कि हमारा मुखिया ही देख रेख करेगा, सर, लेकिन मुखिया ही हमारे सुख दुख में काम आएगा। अगर सत्ता पक्ष नहीं आ रहा है या जो सत्ता से बाहर हैं नहीं आ रहे हैं, तो हम इस पर यही रिक्वेस्ट करें कि आप लोग आइए, इनके दुख सुख को पहले देखिए। अगर आप देखेंगे तो खुद ही सहयोग करेंगे, पहले आप लोग आइए, तो एक बार अनुराग के पिताजी की पीठ पे हाथ तो रख दीजिए, पहले आना चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो हमें दुख है कि क्यों नहीं आ रहे हैं, आइए। अगर आप मानव हैं तो आप आइए। सबसे पहले आप इंसान हैं, कोई जाति नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं यहाँ पे। आप पहले मानव हैं सर, तो मानव के लिए आइए बस। क्या अपील करना चाहेंगे आप, चाहे वो शासन प्रशासन हो, चाहे वो नेता हो जो कहते हैं कि ये हमारा वोट बैंक है, वो भी आज यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, उन लोगों से क्या शिकायत है, क्या कहेंगे आप? शिकायत यही है कि कम से कम दुख की घड़ी में सब लोग आएँ और अनुराग जी के पिताजी के साथ खड़े हों, क्योंकि दुख की घड़ी में हमेशा सबके साथ में खड़ा होना चाहिए। मानव यही धर्म, पहला धर्म है कि कोई भी हो, कम से कम दुख की घड़ी में उनके साथ आएँ। इस समय उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूटा हुआ है। जब सब लोग आएंगे, ढाढ़स बढ़ाएंगे, उनके साथ सहयोग की बात करेंगे, उनके हर दुख सुख की बात जानेंगे, तभी जाके दिल में कुछ सांत्वना मिलेगी। हम यही कहना चाहते हैं, कम से कम आके उनके साथ दुख में खड़े हों सभी लोग।
अब ये नहीं कि जब वोट है तो आए और वोट नहीं है तो नहीं आए, ये गलत है ना सर। हम लोग भी चुनाव जीते हैं, जिसको गांव का बीडीसी कहा जाता है। बड़ा चुनाव जीत जाएंगे, गांव का प्रधानी बीडीसी नहीं जीत पाएंगे। केवल हम लोग पैर पकड़ के जीते हैं चुनाव, लेकिन आज भी हम लोग गांव में कुछ हो जाता है जाते हैं। अगर वैसे नहीं होते तो हम लोग अनुराग यहाँ से, हम लोग गाजीपुर से क्यों आते? आप समझ सकते हैं भावनाओं को। हम लोग कलाकार हैं, यही कलाकार हम लोग के जो है 3 मिलियन बनाते हैं, 60 मिलियन बनाते हैं, यही लोग बनाते हैं ना। तो अगर मानव हैं तो आना चाहिए। मानव इंसान है तो इंसान के दर्द को इंसान ही समझ सकता है सर, एक पशु नहीं समझ पाएगा। लेकिन हम यही निवेदन करते हैं कि आप लोग पहले आइए। जो भी राजनीतिक पार्टियां, आप लोग से निवेदन है, सभी राजनीतिक पार्टियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग आइए, अनुराग के पिताजी से एक बार मिलिए प्लीज़।